बिल्कुल स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए कल क्रेडिट पॉलिसी का एंटिसिपेटेड लाइंस पे रहेगी, क्योंकि हमको नहीं लग रहा है कि कहीं पे रेट कट्स में बदलाव होगा। बट मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा इवेंट कल रहेगा वो टीसीएस के नंबर्स रहेंगे। आई थिंक टीसीएस के नंबर्स में बहुत इंटरेस्ट है मार्केट को, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इंटरिम डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है। मार्केट चाहेगा कि यहाँ पे मार्जिन का इम्प्रूवमेंट हो, डॉलर गाइडेंस में ज्यादा इजाफा हो, और सबसे बड़ी बात मैनेजमेंट की कमेंट्री अगर अच्छी आती है, क्योंकि एक्सेंचर के नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग आ गए थे। तो अनुमान है कि आईटी सेक्टर इस बार Q2 का जो सीजन शुरू करेगा वहां पे हमको बहुत अच्छी खबरें मिलेंगी। तो मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक ही मेरे ख्याल से एक्टिविटी रहेगी। और कल होपफुली अगर आरबीआई गवर्नर साहब ने थोड़ा बहुत भी अगर पॉजिटिव कमेंट्री कही, या इसमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव वाइब्रेंसी आ गई, तो आपको कल बैंकिंग और एनबीएफसी के सेक्टर्स में भी तेजी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक रही है, मेरे ख्याल से वही एक अच्छा स्ट्रेटेजी रहेगी। जी, और हफ्ते भर का नजरिया किसी को रखना हो अविनाश जी, तो पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह देंगे? स्वाति, जो पोजिशनल व्यू है, हमको आईटी सेक्टर पसंद है। हमको लग रहा है कि टीसीएस के बाद जो दिग्गज प्लेयर है इन्फोसिस, इसके ऊपर नजर रखिए। आज 1690 में ये स्टॉक क्लोज हुआ है। हमको लग रहा है कि मार्केट्स को शायद ये पॉजिटिवली सरप्राइज करेगा अपने Q2 के नंबर्स पे। डॉलर गाइडेंस और मार्जिन्स में इजाफा होने की बहुत बड़े अच्छे चांसेस है। तो यहाँ पे 8 से 10 दिन का अगर किसी को व्यू लेना है, तो मुझे लग रहा है कि 1840 1850 का नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। यहाँ पे 1606 का एक स्टॉप लॉस रखिए। और मुझे लग रहा है कि नतीजे अगर उम्मीद से ज्यादा अच्छे आते हैं, कॉमेंट्री अच्छी आती है, तो आपको 8 से 10 दिन में अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। हालांकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं, बट ये एक पोजिशनल व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडर्स इसमें प्ले कर सकते हैं। कि सरकारी कंपनीज में डेफिनेटली अगर प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस है तो यहाँ पे जरूर एक्टिविटी आएगी। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि ये प्लेयर्स काफी वेल पोजिशनड है। और कोविड होता है तो कोविड के जो क्लेम्स है उनका भी रेट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको आईसीआईसीआई प्रू ज्यादा पसंद है। हमको लग रहा है कि ये एक बेसिकली एक ऐसा कॉर्पोरेट प्लेयर है, इंश्योरेंस प्लेयर है, जो बेसिकली लार्ज मार्केट अपॉर्चुनिटी की तरफ मुड़ रहा है। अगर किसी को लंबा निवेश करना है तो मैं समझता हूं कि इस लेवल से अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी। और ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो अभी तो मैं सरकारी कंपनीज पे रेकमेंड नहीं करूंगा, बट आईसीआईसीआई प्रू अगर किसी को बाय करना है तो मेरे ख्याल से करंट लेवल्स पे खरीदा जा सकता है। कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखें, क्योंकि ये सारे लॉन्ग टर्म बिजनेसेस है। इसमें शॉर्ट टर्म में शायद इतनी अपसाइड ना आए, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनेगा। और ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। स्वाति, आई थिंक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के लिए हमको एक कैपिटल गुड्स कंपनी पसंद है, क्योंकि हमको लग रहा है कि ये सेक्टर बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस आने वाले साल में दिखाएगा। और कंपनी का नाम है केएसबी लिमिटेड। केएसबी लिमिटेड एक एमएनसी कंपनी है, जर्मन एमएनसी कोलैबोरेटर है, और हर तरीके के पंप्स बनाती है। ज्यादातर एग्रीकल्चर, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केटर करती है। और इस कंपनी की खासियत है स्वाति कि ये न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए भी पंप्स बनाती है। करीबन 1800 करोड़ की ऑर्डर बुक है, 600 करोड़ की ऑर्डर बुक इनके पास न्यूक्लियर पंप्स के लिए। कंपनी ने बहुत ही दमदार नतीजे दिसंबर 20 के लिए किए थे। इनका ईयर एंडिंग दिसंबर ईयर एंडिंग है, और हमारा मानना है कि तीसरी तिमाही जो जुलाई टू सितंबर की होगी, यहाँ पे भी बहुत अच्छा नंबर आने की उम्मीद रहेगी। तो यहाँ पे करंट प्राइस पे खरीदा जा सकता है। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी लिक्विडिटी इस काउंटर में कम है, लेकिन अगर 6 से 12 महीने की अवधि ले तो 1450 का एक टारगेट कंफर्टेबली पॉसिबल है। तो इसको जरूर अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। काफी बेहतरीन स्टॉक है और अच्छे रिटर्न्स मिलने की पॉसिबिलिटी है।